नमस्ते बच्चों एंड नमस्ते टू ऑल हु आर वाचिंग माय चैनल। तो यू आर ऑल वेलकम टू हनी सर मैथ्स क्लासेस। और हनी सर मैथ्स क्लासेस आपके सामने लेके आया है एक और इंटरेस्टिंग एमसीक्यू एट योर ऑन चैनल @HoneySir2015। तो अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, और ऑब्वियसली अच्छे अच्छे और क्वेश्चंस भी मैं लेकर आपके सामने जरूर आऊंगा। दैट इज माई प्रॉमिस टू यू। तो आज मैं एक और अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आया हूं। यूजुअली हम कॉमन क्वेश्चंस करते रहते हैं, और समटाइम्स जब एग्जाम में कुछ ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है। ये ट्रिकी क्वेश्चन कैसे होता है? देखो, ट्रिकी क्वेश्चन ऐसे होता है जो हमारा करा हुआ नहीं होता, जो हमारा देखा हुआ नहीं होता, और जिसकी ट्रिक हमें नहीं पता होती। जब ये क्वेश्चन मेरे सामने भी वंस अपॉन अ टाइम फर्स्ट टाइम आया था, तो फॉर द टाइम बिंग आई हैड टू थिंक अपॉन, क्योंकि मैंने शायद फर्स्ट टाइम जब देखा तो मुझे सोचना पड़ा, बट आज मुझे नहीं सोचना होता। तो आप भी ये ध्यान रखो, मैथ्स में जो दिव्यास्त्र है दैट इज योर प्रैक्टिस। आप जितना अपना प्रैक्टिस का स्केल बढ़ाते चले जाओगे, आपका लेवल इंक्रीज होता चला जाएगा। चलो, अब विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम कम ऑन टू द क्वेश्चन। तो टुडेज क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 6 इज 2 pi minus 6, 2 pi plus 6, 6 minus 2 pi and 3 pi minus 6. तो it is an MCQ based question. तो let's start. हमें tan इनवर्स और tan की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पता हैं। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं नॉर्मल रूल पर, tan इनवर्स tan थीटा, यू नो थीटा होता है, तो उस तरह से अगर हम देखें तो आंसर आ गया 6, और 6 मतलब रेडियंस। यूजुअली एंगल्स आर गिवन इन रेडियंस until unless degree is stated with them। तो जब तक उन पे डिग्री नहीं लगी, आप उसको हमेशा रेडियन में ही लेकर चलोगे। तो मेरा आंसर आ चुका है 6 रेडियन। तो अब आपको चेक करना है क्या ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंडर आ रहा है। तो एज यू नो कि tan इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। तो -π/2 अराउंड माइनस का 1.7 और ये प्लस का 1.7। तो जो 6 है वो इस रेंज में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब 6 कैन नॉट बी योर आंसर। तो अब 6 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं आ रहा, आपको 6 को विद इन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लेकर आना होगा। तो उसके लिए अब आपको ये चेक करना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो ये 6 है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लेफ्ट में है या राइट में है, मतलब उससे बड़ा है या उससे छोटा है। तो 1.57 पॉजिटिव हाईएस्ट है ऑन द राइट हैंड साइड, और ये है +6, तो मतलब ये इससे बड़ा है। तो हमें इसको डिक्रीज करना है। तो डिक्रीज करने के लिए मैं 6 में से 2 पाई माइनस करता हूं। तो अब आप मेरे से यही क्वेश्चन पुटअप करने वाले हैं कि 2 पाई सर क्यों ऐड आपने माइनस किया? क्योंकि देखो पाई की वैल्यू है 3.14, अगर मैं 6 माइनस 3.14 करूंगा तो भी वो विद इन ब्रांच नहीं आएगा। तो इसीलिए एक और पाई ऐड करूंगा, तो 2 बार पाई माइनस करने से 2 × 3.14 अराउंड 6.28 माइनस हो जाएगा, और माइनस 0.28 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ जाएगा, जो कि विद इन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गया। तो अब आपको ये लॉजिक समझ आ गया होगा। अब दूसरी बात, अगर आपने 6 - 2 पाई लिया है, मैथ्स में आप कुछ भी प्लस करते हैं तो माइनस करोगे, माइनस करते हो तो प्लस करोगे। तो 6 में मैंने -2 पाई लिया और +2 पाई। अब ध्यान रखना, ये हमारा थीटा है, ये आपस में चिपक के रहेंगे, अलग नहीं होंगे। ठीक है, तो अब मैं इनके आगे tan लगाता हूं। तो tan ये बन गया 6 - 2 पाई + 2 पाई, और क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग रूल बनाने के लिए 2 पाई को मैं आगे कर देता हूं, और 6 - 2 पाई जो कि हमारा थीटा है उसको मैं पीछे कर देता हूं। तो ये क्या बन गया? tan 2 पाई + 6 - 2 पाई। तो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? यू कैन सी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, एंड यू नो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो tan भी पॉजिटिव है। तो आप इसे क्या लिख लोगे? पॉजिटिव tan 6 - 2 पाई। तो हमने बेसिकली tan 6 की वैल्यू निकाल दी, tan 6 को चेंज कर दिया विद इन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लाने के लिए। अब मैं ओरिजिनल क्वेश्चन पे वापस आता हूं।
तो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन था tan इनवर्स tan 6। तो tan इनवर्स tan 6 की जो वैल्यू हमने विद इन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लाने के लिए निकाली है वो tan 6 माइनस 2 पाई है। तो tan इनवर्स tan थीटा बन गया। तो इट कम्स आउट टू बी आंसर 6 माइनस 2 पाई। तो चलो जल्दी जल्दी चेक कर लेते हैं कि 6 माइनस 2 पाई कोई आंसर आ रहा है। हाँ जी आ रहा है। बड़ी खुशी मिलती है जब वो मैच हो जाता है। जब आंसर मैच हो जाता है तो जो खुशी मिलती है वो मुझे ऐसा लगता है दुनिया की किसी भी खुशी से ज्यादा है। तो आपको भी वो खुशी आ रही होगी जब आज आपका आंसर मैच हो गया। और एग्जाम में जब मैच होता है तो और खुशी आती है। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। ऐसे ही और मजे मजे वाले क्वेश्चंस के लिए, फन वाले क्वेश्चंस के लिए और दिखने में डिफिकल्ट बट एक्चुअली इजी क्वेश्चंस के लिए आप @honeysir2015 को सब्सक्राइब जरूर कर लो। और भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन बोर्ड्स तक मार्च 2026 तक आपके पास रैपिडली आते जाएंगे। बाय बाय स्टूडेंट्स।